बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, मुल्तान शहर की शाहराह इंतजामिया की गफलत की भेंट चढ़ने लगी। एक हफ्ते कबल चुंगी नंबर 14 पर पड़ने वाले 3 क्राउन फेलियर्स ताहाल आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं। मुल्तान शहर की शाहराह इंतजामिया की गफलत की भेंट चढ़ने लगी हैं। एक हफ्ते कबल चुंगी नंबर 14 पर पड़ने वाले 3 क्राउन फेलियर्स ताहाल पुर नहीं किए जा सके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्तान शहर की शाहराह इंतजामिया की गफलत की भेंट चढ़ने लगी हैं। एक हफ्ते पहले चुंगी नंबर 14 पर पड़ने वाले 3 क्राउन फेलियर्स ताहाल पुर नहीं किए जा सके हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा रोही अली रियाज से। अली बताएगा शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान की अहम शाहराह चुंगी नंबर 14 चौक पर, और यहाँ की सूरत हाल जाएंगे। एक हफ्ते कबल यहाँ पर जो चौक के दरमियान में जो गड्ढे पड़ गए थे उनको फुल करने के लिए किसी किस्म के इंतजामिया के जानते इकदाम नहीं किए गए हैं। एक हफ्ते ज़ायद कर सा गुजर चुका है। बैरियर्स तो लगा दिए गए हैं जो कि चौक के बिल्कुल दरमियान में लगे हुए, जिसकी वजह से न सिर्फ यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है बल्कि दूसरी जानब यहाँ पर जो शहरी हैं उनको मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ यहाँ शहरी उनसे पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे। एक हफ्ता हो गया अभी तक गढ़ों को फुल नहीं किया गया। बस ये एक हफ्ता हो गया, बारिश आई थी उससे ये रोड खराब हो गया है और उससे जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो धर्म भरम रहता है। घंटों घंटों ट्रैफिक बुलाग रहती है। साथ कपड़ा मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, ये अंदरून का मेन रास्ता है। इसकी वजह से सारा दिन यहाँ पे ट्रैफिक जाम रहती है। आने जाने वालों को ये परेशानी होती है। आने जाने वालों की परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेरा कैमरा एडिटर अगर आपको दिखाए कि ये वो जगह है जहाँ पर ये गड़ा पड़ता है। शहरी से भी पहले कुछ बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे। एक हफ्ते का जायद अरसा गुजर चुका है और अभी तक इन गढ़ों को पूरा करने के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। ये एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है कि मैं क्या नाम है इधर रोज़ाना ही आता हूँ यहाँ से, तो ये गड्ढे पड़े हुए हैं। यहाँ ट्रैफिक जाम होती है, बड़ा बुरा हाल है यहाँ पे। गर्मी है, आवाम बड़ी परेशान है, इसका कुछ किया जाए। और दूसरे नंबर पर ये मुमताज़ाबाद की एक गली है, रोड है बहुत बड़ा, नूरानी रोड, वो बिल्कुल अड्डे तक क्या नाम है उन्होंने ना गटर लाइन डाली है। उसके बाद फाड़ने के बाद कोई उसका वली वारिस नहीं है, ना ही कोई चेयरमैन है, अभी तक कोई पूछने वाला नहीं है। तो फजूल जगहों पे क्या नाम है इनके तरक्याती काम हो रहे हैं। जो जहाँ ज़रूरत है वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर तरक्याती काम नहीं हो रहा। अगर मैं आपको दिखाऊं कि जो गड्ढे हैं, मेरे कैमरे ने आपको दिखाया कि ये वो गड्ढे हैं जो बिल्कुल चुंगी नंबर 14 के दरमियान में बिल्कुल ये मौजूद है। यहाँ पर इंतजामिया की जानिब से बैरियर्स तो लगा दिए गए हैं, लेकिन बैरियर्स की वजह से यहाँ पर शहरियों को खासा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और इन गढ़ों में पहले एक हफ्ता कबल जो ट्रक है वो भी फंस गया था इसमें, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता। तो अब एक हफ्ते ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। इंतजामिया की जानिब से यहाँ पर बैरियर्स तो लगा दिए गए हैं, लेकिन इनको पुर करने के लिए जो मुनासिब इक़दाम है वो नहीं किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ यहाँ पर शहरियों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है बल्कि यहाँ पर हर 15 मिनट बाद, ज़्यादा घंटे बाद जो ट्रैफिक की रवानी है। तरक्याती काम न होने के बाद शहरी परेशान है। अली आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब डेरा गाजी खान में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है जिसके मुतालिक बता रहे हैं आसुर इशफाक। आसुर बताएगा वहाँ क्या ताज़ा तरीन मनासिर देख रहे हैं। जी इस टाइम मौजूद है डीजी खान का ये मेन चौक है, आवान चौक से मशहूर है। यहाँ पर क्राउन फेलियर के बायस लोगों को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ही बड़ा गड्ढा रोड के दरमियान मौजूद है, जिसके बायस जो राहगीर यहाँ से गुजरते हैं या जो ट्रैफिक यहाँ से गुजरते हैं उनको दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। खसूसी तौर के ऊपर जो दुकानदार हैं वो भी इस गड्ढे के बायस खासे परेशान हैं। दुकानदार कुछ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा कितना मुश्किलात आपको होती हैं, क्या कहना चाहेंगे, कब से ये गड्ढा मौजूद है। ट्रैफिक का मसला रहता है। ये इधर खड्डे पड़ रहे हैं, पानी आ रहा है, दुकानों में पानी आ जाता है सारा। अब भी देख लें सारी कीचड़ मची हुई है सारी। ये दुकानदार सारे तंग हैं। ये जो मेट्रो कारपोरेशन वाले हैं बिल्कुल थोड़ा सा भी नोटिस नहीं ले रहे। जरा सा नोटिस ले लें जो है ना काम हो जाए। यहाँ पे जो है ना जिंदगी दुकानदारों की अजीरन हो गई है। ये जो है ना रोज के रोज मसाइल है। कम से कम इनको चाहिए यार कुछ ना कुछ तो नोटिस लें। ये मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन वाले जो है ना इनको चाहिए थोड़ा सा नोटिस ले लें। ये गरीब दुकानदार हैं, रोजी रोटी के लिए मुश्किल हो गया है इनके लिए। तो काम करना मुश्किल हो गया, सारा कीचड़ है आगे पीछे सारे। क्या मुश्किल हादसात भी होते होंगे यकीनन यहाँ पर। सर सुबह सुबह आते हैं, पहले पानी निकालते हैं, फिर काम करते हैं, काम होता नहीं है, गाहक आता नहीं है, पानी जो खड़ा होता है दुकानों पर, क्या करें हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ जाएं फिर। और यहाँ जी क्या मुश्किलात है। ट्रैफिक की मुश्किलात है सर। नाली बंद है हमारी दुकान के आगे, बारिश होती है पानी का तालाब भर जाता है। मैंने कितनी बार सीओ साहब से रिक्वेस्ट की है, सीओ साहब आदमी के जिम्मे लगा देते हैं, कोई काम करता नहीं है, बस कहते हैं भी हो जाएगा, लेकिन अब करते हैं नहीं। सीओ साहब उस दिन 3-4 रोज पहले आए हुए थे, उनसे मैंने बात की है, उन्हें कहा भी आदमी के जिम्मे मैंने सर लगा दिया है, ये आपका काम हो जाएगा। कोई भी नहीं आया काम करने के लिए। हम इतनी मजदूर लोग हैं, सारा दिन काम करते हैं और क्या करें सर,
छोटे छोटे बच्चे हैं या उनके लिए पर दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। गड्ढा भी आप देख सकते हैं, काफी गहरा गड्ढा है और ये बिल्कुल सड़क के दरमियान में है। लोगों को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। मेन बाजार है, जो भी ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है तमाम के तमाम शहरी परेशान हैं, मुतालबा कर रहे हैं कि इस गड्ढे को बंद किया जाए और जो लोगों को मुतालबा किया मुश्किलात जा रहा है कि इस गड्ढे को बंद किया जाए। बहुत शुक्रिया आशिर, हमारे साथ मौजूद थे। मुल्तान में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी शुरू हो गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटे बिजली बंद रहना मामूल बन गया। कारोबार ठप होने से ताजिर परेशान होकर रह गए। मजीद जानते हैं इब्राहिम खान से। इब्राहिम बताएगा शहरियों को किन दुश्वारियों का सामना है। बिल्कुल, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के दीगर अजला में एक बार फिर से लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वो चल पड़ा है। जहां पहले लोड शेडिंग 1 से 2 घंटे की हो रही थी और स्केड्यूल के मुताबिक, वहीं अब किसी किस्म का स्केड्यूल जो है वो नहीं है लोड शेडिंग का। किसी भी वक्त जो है वो बिजली घरों से जो है वो चली जाती है। मजीद लोड शेडिंग जो है वो भी अब उसका टाइमिंग भी जो है वो भी बढ़ती जा रही है। 5 से 6 घंटे के लिए लोड शेडिंग जो है वो दिन में हो रही है और कई इलाके ऐसे भी हैं जिनमें मुसलसल सुबह के वक्त लाइट जो है वो जाती है और दोपहर के वक्त लाइट आती है। मजीद हम मार्केट में मौजूद हैं, यहाँ के जो दुकानदार हैं, कारोबारी अफराद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे अंकल, क्या कहेंगे लाइट के बारे में? कब से स्केड्यूल इस तरह से हुआ है, लाइट बेतुकी जा रही है? ये अभी सीजन जो शुरू हुआ है मार्च अप्रैल से ये जानी शुरू हुई, मार्च अप्रैल से जा रही है और अभी तक ऐसे ही है। सुनने में यही आता है जी अब वो फॉल्ट था, फॉल्ट निकल जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक होने दो। अभी आज सुबह कब से गई? आज सुबह 6:15 बजे। बिल्कुल सुबह 6:15 बजे की जो है वो लाइट नहीं है और अभी तक लाइट जो है वो नहीं आई है, जिसकी वजह से कारोबारी अफराद भी काफ़ी परेशान है और सुबह के वक्त जो लोगों ने ऑफिस जाना होता है तैयार होकर, उनके लिए भी काफ़ी परेशानी का सामना है क्योंकि सुबह के लाइट नहीं है, जिसकी वजह से कपड़े इस्त्री नहीं हो सकते। कई घरों में मोटरें नहीं चल पाती हैं, टैंकियों में पानी खत्म हो जाते हैं। इस हवाले से जो शहरी हैं, कारोबारी अफराद हैं, सबकी जानिब से परेशानी का इजहार किया जा रहा है क्योंकि लोड शेडिंग जो है अब वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही है। जी, ताजरों को परेशानी का सामना है। इब्राहिम खान, आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब मुल्तान में लोहा मार्केट, गला मंडी और ट्रक अड्डों की शहर से बाहर मुंतकिली का फैसला। लोहा मार्केट के ताजरों ने जिले हुकूमत के फैसले की तायीद कर दी है। लोहा मार्केट को शहर से बाहर मुंतकिल करने के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी गई। इसी पर बात करेंगे माजिद खलासरा से। जी माजिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, गला मंडी, ट्रक अड्डों और लोहा मार्केट को शहर से बाहर मुंतकिल के जो है वो अहकामात जारी किए गए हैं। दूसरी जानब लोहा मार्केट के ताजरों ने जो है वो हुकूमत के इस फैसले को, जिले इंतजामिया के इस फैसले की जो है वो मुकम्मल अमल दरामद करने की जो है वो यकीन दहानी कर दी गई है। लोहा मार्केट के ताजरों का कहना था कि लोहा मार्केट की मुंतकिली से जो है वो ट्रैफिक के मसाइल भी जो है वो हल हो जाएंगे और यहाँ पर जो कारोबारी लोग हैं उनकी भी जो मुश्किलात हैं वो भी कम हो जाएंगी। हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी शेख नफीस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, क्या कहेंगे? आर्डर जारी किए गए हैं कि लोहा मार्केट को शहर से बाहर मुंतकिल किया जाए, इस फैसले को कैसे देख रहे हैं, क्या कहें? इस फैसले को खुशाइन तो हम समझ रहे हैं, पर बात यह है कि इन दुकानदारों के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं हुकूमत के हवाले से, मार्केट मुंतकिली के हवाले से। हम चाहते हैं कि अगर वो दूर किए जाएं तो हमें कोई हर्ज नहीं है मार्केट मुंतकिल किए जाए, क्योंकि इसमें यह है क्योंकि अगर शहर में जितनी आबादी बढ़ रही है, मार्केटें हमें ज़रूरी है कि बाहर मुंतकिल करनी पड़ेंगी, आज नहीं तो कल। पर बात यह कि अगर बाहर हम मुंतकिली मार्केट होती है तो क्या है कि हुकूमत हमें सिक्योरिटी देगी, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेगी। अगर ये सारी चीज़ें दूर करती है तो हम ताउन करने के लिए तैयार हैं। इंतजामिया के साथ मतलब मुकम्मल ताउन करेंगे। वो भी वो विहाड़ी चौक पर जो वो 250 एकड़ की जो अराजी है वो भी मुख्तस की जा रही है, उस वजह से क्या? जी जी बिल्कुल, अगर हमारे जितने दुकानदार हैं प्रॉपर यही के दुकानदारों को मालकाना हकूक दिए जाएं और मतलब कि रियायत पे दुकानें दी जाएं तो हम हाजिर हैं, बिल्कुल कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। जनाब वाला वज़ीर आला साहब की तरफ से जो इक़दाम है, ये तमाम शहरों की जो मुल्तान शहर की जो मार्केटें हैं ये शहर से बाहर शिफ्ट करने का, ये बहुत अच्छा उनका फैसला है। हम इसका खैर मुकद्दम करते हैं क्योंकि यहाँ पर ये ट्रैफिक के जो मसाइल हैं आप देख रहे हैं, अगर कैमरामैन दिखाए ये किस तरह ये हालात हैं, देख रहे हैं। हमने अपनी मदद आपके तहत ये गार्ड खड़े किए हुए हैं, ये ट्रैफिक खुलवाते हैं। यहाँ पर कोई वार्डन का आदमी मौजूद नहीं है, कोई और जिला इंतजामिया का आदमी मौजूद नहीं है, कारपोरेशन के लोग भी यहाँ नहीं आते हैं। ये सड़क के हालात देखें, नाजायज़ तजावज़ात का इतना बुरा हाल है यहाँ पर कि जब स्कूल की छुट्टी होती है ना उस वक़्त यहाँ पर से गुजरना बड़ा वो महाल है। तो ये वज़ीर आला की तरफ से फैसला है बाहर शिफ्टिंग का, ये बहुत अच्छा फैसला है। हम जाना चाहते हैं, हमें कोई इसका जो ना कोई आसान इसका कोई रास्ता निकाल के हमें शिफ्ट करें, हम जाने को तैयार हैं।
جی بالکل، لوہا مارکیٹ کے تاجروں کا اس حوالے سے یہ کہنا تھا کہ ہم جو جانے کے لیے تیار ہیں. دوسری جانب یہاں پر لوہا مارکیٹ میں ٹریفک جام رہنا جو ہے وہ معمول بن چکا ہے. گزرنے والے جو شہری ہیں وہ بھی کافی پریشان ہیں اور وہ مطالبہ بھی یہ کر رہے ہیں کہ لوہا مارکیٹ کے جانے سے یہاں پر جو ٹریفک کے مسائل ہیں ان سے بھی چھٹکارا ملے گا. دوسری جانب وہ ضلع انتظامیہ سے مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ لوہا مارکیٹ جب تک یہاں پر موجود ہے یہاں پر پراپر طریقے سے وارڈن لوگ کے اہلکار تعینات کیے جائیں تاکہ شہروں کی جو مشکلات اور یہاں پر جو کاروباری لوگ ہیں ان کی مشکلات میں جو ہے وہ کمی ہو سکے. شہری اور کاروباری حضرات کی مشکلات کو حل کیا جا سکے. بہت شکریہ. ماجد کلاسرا ہمارے ساتھ موجود ہے. دوسری جانب بہاول وکٹوریہ اسپتال میں سہولیات کا فقدان ہے. وکٹوریہ اسپتال کے شعبہ حادثات کی سی ٹی اسکین مشین 2 ماہ سے خراب ہے جس کے باعث مریضوں کو پریشانی کا سامنا ہے. مزید جانے کے محمود شہید سے. جی محمود، آگاہ کیجیے گا. جی بہاولپور میں شعبہ حادثات وکٹوریہ اسپتال میں اس وقت میں موجود ہوں جہاں پر 2 ماہ سے سی ٹی اسکین مشین خراب ہے. بہاولپور شعبہ حادثات کی سی ٹی اسکین مشین 2 ماہ سے خراب ہونا لمحہ فکریہ ہے. اس طرح کے سادہ لوگ آتے ہیں اور آ کر انہیں یہ بھی نہیں پتہ لگتا کہ ہمیں کہاں سے کیا کروانا ہے. پرچیاں ان کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں، ان کو کچھ پتہ لگتا نہیں ہے. آ کے یہاں سادہ لوگوں سے پوچھتے ہیں، لوگ ان سے جھگڑتے ہیں، اور بابا یہ خراب ہے، اتھا ونجو. اس انداز میں یہ یہاں کی جو سرائکی لینگویج ہے اس میں لوگوں کے ساتھ رویہ رکھا جاتا ہے. 2 ماہ سے بہاولپور کے شعبہ حادثات کی سی ٹی اسکین مشین کا خراب ہونا وکٹوریہ اسپتال میں یہ وہ پول کھولتا ہے جس میں دعوے کیے جاتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے کہ ہم مریضوں کو، خاص طور پر بہاول وکٹوریہ اسپتال جو کہ جنوبی پنجاب کا دوسرا بڑا اسپتال ہے، مریضوں کو بڑی سہولیات دے رہے ہیں اور سہولیات ہم پہنچا رہے ہیں، فری سہولیات پہنچائی جا رہی ہے. ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا. اتنے بڑی مدت سے یہ مشین کا خراب ہونا، اور اس حوالے سے سرکاری طور پر جو ورشن دیا جاتا ہے وہ یہ دیا جاتا ہے کہ جی 5 سال کی وارنٹی تھی. توشیبا کی مشین تھی، وہ اپنی وارنٹی پوری کر چکی ہے. اس کے بعد 2 سال کی ایکسٹینڈ وارنٹی بھی پوری کر چکی ہے، اور اس کا ایک پرزہ ہے جاپان سے آنا ہے، ٹھیک ہونا ہے. تو اگر بالفرض ایسے حالات ہیں، شعبہ حادثات میں روزانہ تقریباً ہزاروں کی تعداد میں مریض آتے ہیں، ان میں کئی درجنوں جو ہیں وہ لوگوں کو سی ٹی اسکین کروانا پڑتی ہے. سی ٹی اسکین کے مریض تکلیف میں ہوتے ہیں، انہیں مین ڈپارٹمنٹ بھیجا جا رہا ہے. اگر اس کو فوری طور پر ٹھیک کروایا جائے، حکومت اس پر توجہ دے، اربوں روپیہ دیگر جگہوں پہ فنڈز دیے جاتے ہیں، لیکن اس طرح کی سہولیات جو عوام کی دن رات کی سہولیات میں شامل ہے وہ جب پرووائڈ نہیں کی جاتی ہے تو سوال تو بنتا ہے. تو سوالیہ نشان تو عوام لگائے گی کہ حکومت کی کارکردگی مناسب نہیں ہے. حکومت کی کارکردگی مناسب نہیں. بہت شکریہ. محمود شہید ہمارے ساتھ موجود تھے. وفاقی بجٹ میں ملتان ٹیکس نہ دہندہ تاجر کو گرفتار کرنے کے اختیارات. ملتان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر خواجہ صلاح الدین کا کہنا ہے کہ بجٹ دوستانہ ہے مگر ایف بی آر کو یہ اختیارات نہ دیے جائیں. مزید جانتے ہیں امجد ملک سے. امجد کہیے گا انہوں نے کیا کہا؟ جی وفاقی بجٹ میں جہاں بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، تاجر برادری ہے، ان کو بجٹ کے اندر سہولیات دی گئی ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ایف بی آر ہے اس کو امپاورمنٹ کیا گیا ہے سیکشن 203A کے تحت کہ وہ گرفتاری بھی کر سکتے ہیں جو انڈسٹریلسٹ ہیں، تاجر برادری ہیں، اگر وہ ٹیکس ادا نہیں کرتے. تو اس میں بہت زیادہ جو تاجر ہیں ان کو پریشانی کا یقیناً سامنا ہے. تو بات کریں گے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر خواجہ صلاح الدین صاحب. بتائیے گا یہ ایک انوکھا فیصلہ کیا گیا بجٹ میں، کیا کہیں گے، کیا تحفظات ہیں آپ کو اس فیصلے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیں جو 203 سیکشن ہے یہ پہلے بھی موجود تھا، لیکن اس بجٹ پہ یہ جو ریسنٹ بجٹ آیا فیڈرل گورنمنٹ کا، اس پہ امینڈمنٹ کر دی ہے اور اس پہ ایف بی آر کو بہت زیادہ امپاورمنٹ کر دیا گیا ہے. ایک طرف تو گورنمنٹ کا جو بجٹ ہے ہم اس کو مانتے ہیں بہت اچھا بجٹ ہے اور بڑا فرینڈلی بجٹ ہے، ہم بجٹ کو دل سے اون کرتے ہیں اور گورنمنٹ کو بھی یہ یقین دہانی ہم نے کرائی ہے کہ جو 5,900 ارب کا ٹارگٹ ہے انشاءاللہ جیسے جون 2021 میں ہم نے آپ مل کے کام کیا اور آپ کے ٹارگٹ پورا کیا، یہ بھی کریں گے. اس پہ جو امینڈمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایف بی آر کو امپاورمنٹ بہت زیادہ دے دی ہے کہ وہ جو ہی ان کے پاس کنسیلمنٹ کی کوئی بھی ایویڈنس آئے گی وہ جو ڈائریکٹرز ہیں اور جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو فوراً گرفتاری کی جائے گی، گرفتار کر سکتے ہیں. اس کے تحت بزنس میں ہراسمنٹ آئے گی، لوگ ڈریں گے اور جو ایف بی آر کے ملازمین ہیں اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے. تو ایک طرف تو وزیر خزانہ صاحب، پرائم منسٹر صاحب بار بار اس چیز کو انفورس کر رہے ہیں، اس چیز کو ہمیں یقین دہانی کر رہے ہیں اور جو واقعی بھی ٹھیک ہے کہ ہم بڑا فرینڈلی بجٹ لے کے آئیں گے، بزنس مین کے ساتھ ہیں. تو میری یہ گزارش ہے کہ ایسی چیزوں سے بزنس مین بہت پریشان ہیں اور اس کو جو ملازمین ہیں ان کو وہ موقع ملے گا ایف بی آر کے کہ وہ ان کو بلیک میل کر سکے اور اس چیز سے فائدہ
उठाएंगे। तो मेरी तमाम हुकाम बाला वज़ीर ख़ज़ाना साहब से गुजारिश है, मैंने प्रेस रिलीज़ भी किया, उसमें भी ये तमाम स्टेटमेंट दिया और सिर्फ मैं नहीं, इसमें फेडरल भी है, तमाम चैम्बर्स की तरफ से ये चीज़ सामने आ रही है। और मैं आपके चैनल के ज़रिए हुकाम बाला, प्राइम मिनिस्टर साहब, वज़ीर ख़ज़ाना साहब से अपील करता हूँ कि बराए मेहरबानी इसको रिव्यू करें और जब तक ये चीज़ प्रूफ ना हो जाए कोर्ट में जाके कि वाकई ये कंसीलमेंट है, उस तक किसी किस्म का कोई फैसला ना किया जाए और पुराना सेक्शन को बहाल किया जाए। जिस तरह सर आपका ये मौक़िफ़ है, क्या जो वज़ीर ख़ज़ाना है शौकत तरीन साहब और FBR के जो डायरेक्टर हैं, आपने उनको ख़त लिखा है, उनको ये अपने जो शक्कूक व शुबात हैं जो आपको सामने परेशानी नज़र आ रही है, इसे आगाह किया है? जी बिल्कुल किया, मैंने प्रेस रिलीज़ भी किया। मियाँ ज़ैद साहब ने अपनी प्रेस रिलीज़ में उनसे टेलीफोनिक जिक्र भी किया कि मेरी शौकत तरीन साहब से इस पे बात भी हुई है, फेडरल का भी मेरी बात हुई है, उन्होंने भी इस बात का यकीन दहानी कराई है कि ये बिल्कुल ठीक है। तमाम ऑल पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी प्रेस रिलीज़ किया जिसमें इस्लामाबाद चैम्बर के प्रेसिडेंट है, गुजरांवाला चैम्बर के प्रेसिडेंट है, जॉइंट उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल हम इस एक्शन को कंडेम करते हैं और मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करेगी और जो बिजनेसमैन की वॉइस है, क्योंकि गवर्नमेंट इसको बड़ी अप्रिशिएट कर रही है और इंशाल्लाह हम अपने सेक्शन जो जिसमें अमेंडमेंट हुई है वो पुराना सेक्शन को बहाल करने में कामयाब हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल चैम्बर्स के मेंबरान को यही उम्मीद है कि इसके अंदर जो फैसला किया गया है इस फैसले को वापस लिया जाएगा। अगर फैसला वापस नहीं लिया जाता तो यकीनन जो FBR के जो मुलाजमीन हैं, जो कि अथॉरिटीज़ हैं, इनके मुताबिक के वो नाजायज़ फ़ायदा उठा सकते हैं और जो गिरफ्तारी है इस अमल को रोकने के लिए यही है कि इस फैसले को वापस लिया जाए। जो ताजिर बरादरी है वो FBR के साथ कोऑपरेट कर रही है और जो अपना टैक्स है वो अदा भी कर रही है। जी, ताजिरों का कहना है कि फैसले को वापस लिया जाए। अमजद मलिक आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब मुल्तान में कोरोना वैक्सीन नायाब हो चुकी, अपोजिशन रहनुमाओं ने हुकूमती नाअहली करार दे दिया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आसिफ रफीक रजवाना का कहना है कि मुझे खुद भी कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज अभी तक नहीं लगी। एक हफ्ते से ऊपर हो गया, वैक्सीन मिल ही नहीं रही। उनका मजीद क्या कहना था, जानते हैं अपने नुमाइंदे जुनेद अनवर से। जी जुनेद, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वैक्सीन सेंटर पर कोरोना वायरस के हवाले से जो वैक्सीन है वो नायाब हो चुकी है। जो शहरी हैं जिनके जो वैक्सीन करवाने वहाँ जाते हैं वहाँ पर वैक्सीन ना पाकर उन्हें वापस आना पड़ता है और अमले की जानिब से किसी किस्म की कोई तारीख भी नहीं बताई जा रही कि दोबारा कब वैक्सीन मुहैया होगी। इस हवाले से जो अपोजिशन जमातों के रहनुमा हैं उनकी जानिब से हुकूमत को पर तनकीद की जा रही है कि हुकूमत की इंतजामी नाअहली की वजह से वैक्सीन भी जो है वो शॉर्ट हो गई है। इस वक्त लीगी रहनुमा आसिफ रफीक रजवाना हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। देखें, ये हुकूमत की नाअहली है। आप देखें कि इनके पास कोई सिस्टम नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। पहले कह दिया कि सब वैक्सीन लगवा लें, जाके ID कार्ड ले जाएं और लगवा लें, और रात 12-12 बजे तक खुले हैं। जब लोग गए हैं तो 5% लोग ये भी नहीं हुए और वैक्सीन ख़त्म हो गई। अब ऐसा मसला हो गया कि किसी को पहली वैक्सीन लगी हुई है, 21 दिन बाद या 28 दिन बाद जब दूसरी वैक्सीन लगनी है तो वैक्सीन ही नहीं है। और सेंटर्स मुल्तान और गिरदोनवा में देख लें तो सेंटर्स भी ख़त्म हो गए हैं। अगर 20 सेंटर थे, इस टाइम 4 सेंटर रह गए हैं। वो भी उसमें कर क्या रहे हैं कि कोई आता है तो उसको वैक्सीन नहीं लगाते, सिर्फ उसको कोई अगली डेट दे देते हैं, फिर अगली डेट पे आता है दोबारा तो फिर नहीं लगाई जाती। लोगों को अपने ख़ानदान फैमिली के साथ ख़वातीन को लेके आते हैं, गर्मी की शिद्दत है और इसमें अल्लाह को बेहतर पता कि इसमें क्या ऐसा साइंटिफिक बात है कि वो 21 दिन बाद है तो कोई वजह होगी उसको 21 दिन बाद लगने की या 28 दिन बाद की। अब मैं अपनी बात करूं तो मेरी 28 दिन बाद जो ड्यू थी उसको भी हफ्ता हो गया। मुझे एक हफ्ते से ख्वार हो रहे हैं कि वैक्सीन लग जाए। तो ये हाल है यहाँ पे। हुकूमत का कोई प्लानिंग नहीं है, नाकिस पॉलिसी है। कोई प्लानिंग नहीं है, नाकिस पॉलिसी है। बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अभी आपको लैया से खबर दें, जहां पर रेतली जमीनों पर ठंडे इलाकों के फलदार पौधों की कामयाब काश्त हो गई है। लैया में जापानी फल, इलायची, बादाम, खुबानी, आलू बुखारा समेत दीगर पौधे काश्त किए गए हैं, जिन पर अब फल भी लगना शुरू हो चुका है। मजीद बात करेंगे जाहिद सरफराज से। जी जाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, लैया की जो ज़मीनें हैं वो हर लिहाज से अपनी जो इसकी हैयत है वो तो लैया का इलाका गर्म इलाका कहलाता है, लेकिन वक्त के साथ साथ जो यहाँ पर जो ज़मीन है इसको भी बेहतर अंदाज से काश्त करने के वाले से काश्तकार अपनी जो है मुख्तलिफ सलाहियात और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। वहीं पर जो शहरी अपने शौक़ को पूरा करने के लिए इन रेतली ज़मीनों और गर्म ज़मीनों के ऊपर शुमाली इलाका जहाँ जो ठंडे इलाके की फसलात हैं वो भी काश्त की जा रही हैं। मैं मौजूद हूँ चौक आज़म के अंदर, यहाँ पर जो कुरैशी अल हाशमी फार्म बनाया गया, इस फार्म के अंदर जो
शुमाली इलाका जात के और ठंडे इलाका जात के जो मुख्तलिफ फलदार और फूलदार पौधे हैं वो यहाँ पर काश्त किए गए हैं, जिनके अंदर फालसा है, इसके साथ साथ बादाम, अमरूद, और उसके साथ साथ अगर बात की तो यहाँ पर जापानी फल और दीगर जो अनवाउ अक़साम के फल हैं और फूलदार पौधे हैं वो यहाँ पर काश्त किए गए हैं, जो इस वक्त तैयार हो चुके हैं और अपनी जो खूबसूरती है उसका यहाँ पर खूबसूरत मंजर भी पेश कर रहे हैं। मैं मौजूद इस बाग के अंदर, यहाँ पर हमारे साथ बाग के मालिक मौजूद, उनसे बात भी करते हैं। भाई बताएंगे कौन कौन से फल यहाँ पर काश्त किए गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे वालिद साहब का ताल्लुक़ हरीपुर हज़ारा से है और जितने भी शुमाली इलाका जात में पाए जाने वाले फलदार और जो हैं फूलदार जो पौधे हैं वो यहाँ पर उन्होंने उगाए हैं। बड़ी मेहनत की है उन्होंने यहाँ पर। चंद साल कबल हमने ये पौधे यहाँ पे उगाए हैं और इसकी निगहदाश्त की है, इसकी देखभाल की है, इस पर मेहनत की है और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम जो पौधे हैं वो फलावर हो चुके हैं और वो फलों से लदे हुए हैं। इनमें जो है वो वैसे तो तमाम अक़साम के जो फलदार यहाँ पे दरख्त मौजूद हैं, लेकिन उनमें जो है सबसे ज़्यादा जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा वो है खुबानी, आलू बुखारा, आलूचा, जापानी फल की जो और दीगर माल्टे की तमाम वैरायटी यहाँ पर मौजूद है। तो हमने यहाँ पर ये काश्त करके ये साबित कर दिया कि ये जो फल हैं ये ना सिर्फ शुमाली इलाका जात में हो सकते हैं बल्कि यहाँ हमारे इलाके की जो है वो ज़मीन इतनी ज़रख़ेज़ है कि यहाँ भी वो काश्त किए जा सकते हैं। और अगर इस हवाले से अगर हम बात करें कि महकमा ज़राअत जो है उसके अफसरान हमारे साथ ताउन करें तो इससे हम बड़े लेवल पर भी काश्त कर सकते हैं और इससे बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला भी कमाया जा सकता है। तो यहाँ जहाँ देख कर इन लहलहाते फलों को और लहलहाते जो हैं दरख्त हैं फलों से लदे हुए, इन्हें देख कर जहाँ हमारा दिल खुश होता है, वहाँ जो लोग यहाँ के हमें देखने आते हैं यहाँ हमारा बाग, वो भी बहुत खुश होते हैं। जी बिल्कुल, लिया जो है इसके साथ साथ पाकिस्तान जो है ये ज़री मुल्क है और ज़री मुल्क के अंदर अगर ज़राअत पर तवज्जो दी जाए तो शहरी होते हैं, जो शहरी हैं वो अपनी पसंद के और मुख्तलिफ अनवाउ अक़साम के जो फल हैं उसके साथ फूलदार पौधे जो हैं वो यकीनन काश्त कर सकते हैं। हम अगर आपको चलकर आगे दिखाएं तो यहाँ पर जो इसे माल्टा काश्त किया गया है वो भी ये माल्टा जो इसको ग्रेट फ्रूट का नाम दिया जाता है और ये बड़े साइज़ का माल्टा होता है जिसको यकीनन जो शुमाली इलाका जात के अंदर काश्त किया जाता था, लेकिन अब जो है ये फल जो है अब लिया के अंदर भी काश्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर जो अनार हैं वो भी काश्त किए और वो ये अनार सुर्ख अनार कहलाते हैं। सुर्ख अनार जो है यकीनन सिर्फ शुमाली इलाका जात के अंदर काश्त की जाती है। इसके साथ साथ इलायची है, बादाम है और दीगर जो मुख्तलिफ अक़साम के फल हैं वो सब पक कर तैयार हो रहे हैं और यकीनन जो ये फूलदार और फलदार पौधे ये साबित कर रहे हैं कि लिया के अंदर भी महकमा ज़राअत तवज्जो दे तो आने वाले दिनों के अंदर जो है यहाँ के जो रहायशी जो काश्तकार और किसान हजरात हैं वो बड़े पैमाने पर ज़र मुबादला कमा सकते हैं, जिससे पाकिस्तानी मईशत जो है मजबूत हो सकती है, जिससे पाकिस्तानी मईशत मजबूत हो सकती है। बहुत शुक्रिया, जाहिद सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं। मुल्तान में आज भी मिट्टी के बर्तनों की मांग है। मुल्तान का 75 साला मोहम्मद नवाज 35 वर्ष से मिट्टी के बर्तन फरोख्त करता है। दौरे जदीद में मिट्टी के बर्तन को जदीद स्टाइल दे दिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा रूही अलिशबा आसिफ से। अलिशबा बताइएगा। जी बिल्कुल, मिट्टी के बर्तन जो हैं मुल्तान में लोग लेने के लिए दूर दराज से आते हैं। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। जो बर्तन हैं उनमें देख सकते हैं आप ग्लास पे जो है पेंट बना दिया गया है। इसी तरह जो बच्चों के खेलने के बर्तन होते थे छोटे छोटे उसको भी मॉडिफाई करके उस पर मुख्तलिफ किस्म के रंग करके उसे शीशे की मदद से सजाया गया है। इस तरह जो बच्चे गुल्लक लिया करते थे आज भी वो गुल्लक जो है दुकानों पे उसी तरह मिलती है और बच्चे उसी तरह उसमें पैसे जमा करते हैं। इस वक्त मैं एक दुकान पे मिट्टी के बर्तन की ही दुकान पे मौजूद हूँ। तो अब मेरे साथ मोहम्मद नवाज हैं, इनसे पूछ लेते हैं। ये 35 साल से ये काम कर रहे हैं, 75 साल इनकी उम्र है। अंकल जी बताइएगा, आज भी लोग जो हैं उसी जोशो खरोश से आते हैं लेने और कितनी बिक्री हो जाती है? बिल्कुल, अल्लाह मेहरबानी काफी बिक्री हो जाती है। 35 साल हो गए, मैं नाम बताऊं, मोहम्मद नवाज। अच्छा अंकल, क्या कितनी सेल हो जाती है एक दिन में? ये कोई अंदाज नहीं, कभी ज्यादा हो जाती कभी कम हो जाती, ये गलत बात है, ये नहीं कह सकता। अच्छा, आज ये जो गुल्लक रखी हुई अभी भी बच्चे लेके जाते हैं गुल्लक? हाँ, बर्तन ले जाते हैं हमारे, मिट्टी के हर चीज ले जाते हैं, गड़े ले जाते हैं, हांडी ले जाते हैं, कुनाली ले जाते हैं, कुजे ले जाते हैं, कीड़ी मार ले जाते हैं, कई खुश होकर ले जाते हैं। हम सारा दिन रब ताला रोज ही देते हैं। अब नए डिजाइन बन रहे हैं, मिट्टी के नए डिजाइन बर्तनों के बनते हैं? कोई नहीं बनता, सब खत्म। अच्छा जी, आपने देखा कि अभी भी ये कहते हैं कि बच्चे जो हैं आकर उसी तरह लेके जाते हैं। अभी भी कुछ बच्चे खड़े हुए हैं यहाँ पर। दिए भी लोग जो मिट्टी के बनते हैं वो यहाँ पर लेने आते हैं। इसी तरह जो पानी देना होता है अभी भी परिंदों को, वो मिट्टी के ही प्याले बने होते हैं जो लेके जाते हैं। जो मिट्टी का काम है
वो अब तक चल रहा है। ये खुद 35 साल से ये काम कर रहे हैं और इनका यही कहना है कि जो दुकान है उस पे अभी भी ग्राहक आते हैं और लेकर जाते हैं ये सामान। जी, दुकान पर अभी भी ग्राहक आकर सामान लेकर जाते हैं। अलिशबा, आपका शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।